अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धम नवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सॉर्टिंग का 9th लेक्चर कर रहे हैं जिसका नेम है हीप सॉर्ट, हीपिफाई मेथड, और इसके अंदर जो भी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स आती हैं हीप की वो हम देखेंगे। हीप सॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हीप सॉर्ट की प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हीप सॉर्ट की अगर डेफिनेशन को देखें तो हीप सॉर्ट सबसे पहले तो ये बात है कि हीप सॉर्ट हीप बाइनरी हीप को रिप्रेजेंट करता है। हीप मतलब कि हमारे पास एक ट्री है, हीप के अंदर पूरे का पूरा डिस्कस हमारे पास बाइनरी ट्री होगा, हीप बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये एक ट्री है हमारे पास जिसके ये एक पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड हैं, फिर नेक्स्ट अगर इनको चाइल्ड कहें तो फिर ये इसका पेरेंट है, इस तरह से। अब मैं कहती हूँ कि ये वाली हमारे पास इसकी वैल्यू है 8। अगेन मैं ड्रा करती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास है 10 एलिमेंट है, ठीक है, आगे 5 4 3 2। अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है या ये हीप है, तो नहीं, ये हीप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो एक ये वाला चाइल्ड है ना, ये इसके नेक्स्ट भी इस पेरेंट जो नेक्स्ट ये पेरेंट बनेगा ना, तो इसका भी चाइल्ड लाजमी होना चाहिए। कम से कम एक चाइल्ड तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब इस एक चाइल्ड का मतलब ये है कि ये एट मोस्ट बाइनरी ट्री है, मतलब कि बाइनरी ट्री हीप जो हीप के अंदर जो बाइनरी ट्री को हम यूज़ करते हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ख़त्म कर दें, ये वाला एम्प्टी रह जाए, इसका कोई भी चाइल्ड ना हो, तो ये बाइनरी ट्री भी नहीं है, ना ही ये हीप ट्री है। ठीक है, इसलिए हमने ये याद रखना है कि कम से कम इसका एट मोस्ट बाइनरी ट्री लाजमी हो, एट मोस्ट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री लाजमी हो। ठीक है, एक चाइल्ड हो, सिर्फ लास्ट वाला जो पेरेंट है उसका अगर सिर्फ एक चाइल्ड हो, सिंगल चाइल्ड हो, तो वो एट मोस्ट बाइनरी ट्री। अगर दोनों हो तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए, इसके अलावा ना कोई भी ना हो। अ हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विच सेटिस्फाई द हीप ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज़। वही बात है, अगर बाइनरी ट्री होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा या एट मोस्ट बाइनरी ट्री होगा, तो वो हीप को स्पेसिफाई करेगा। द ऑर्डरिंग कैन बी ऑफ 2 बाइट्स। मीन हीप है और हमारे पास मैक्स हीप है। अब मीन हीप और मैक्स हीप की कुछ हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मीन हीप और मैक्स हीप होता क्या है। जो हमारे पास मीन हीप होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नोड शुड बी लेस देन देयर चाइल्ड। मतलब जो उसका नोड होगा वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा। जैसे कि ये एक नोड है हमारे पास, मीन हीप है, तो मीन हीप में हमारा जो पेरेंट होगा वो स्मॉल होगा, किससे? अपने चाइल्ड से। जैसे कि मैं मीन हीप में पेरेंट रख देती हूँ 5, तो इसका चाइल्ड होना चाहिए 4 या फिर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर करना हो तो ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है, तो इसके चाइल्ड क्या होना चाहिए? 2 या फिर 1। हमने बात की कि हमारे पास जो हीप होता है वो या तो कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर एट मोस्ट बाइनरी ट्री है। एट मोस्ट बाइनरी ट्री तब होगा जब इसका सिर्फ 1 चाइल्ड होगा। ठीक है, 1 चाइल्ड, ये 3 है ना, तो इस 3 से छोटा रखना है, तो क्या रख लें हम? इस 3 से छोटा अगेन 2 ही रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अलहदा से ना, अगर आप कहें कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो नहीं, ये तो अलहदा से है। ये वैसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। 3 होगा, ये एट मोस्ट बाइनरी ट्री। अगर हमने इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री करना हो तो हम इसका एक और चाइल्ड बना देंगे। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो 3 से छोटा होना चाहिए। सही है, अगर हमने इसको, जैसे हम सॉर्टिंग करते आ रहे थे उसके हिसाब से, अगर हमने इसको सॉल्व करना हो, हीप को सॉर्ट करना हो, तो डिलीट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे रूट नोड को विद द लास्ट चाइल्ड नोड। ठीक है, अब इसको समझाएंगे। ये तरीका है कि हमारे पास अगर हमने एलिमेंट्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं, यहाँ पास कुछ एलिमेंट्स हैं 5 6 7 10 11 और 12। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी एलिमेंट बड़ा आ जाएगा तो हमने उसको स्वैप कर देना है लास्ट पे जाके। ठीक है, लास्ट पे स्वैप कर देना है, किसमें? मीन हीप को। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है तो उसको लास्ट पे राइट कर देना है।
अब मीन हीप में होता क्या है, मीन हीप ऑपोजिट चलता है। जब हम मीन हीप को सॉर्ट करते हैं तो आंसर हमारा कहाँ से आता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम मैक्स हीप को सॉर्ट करेंगे हीप सॉर्ट के अंदर तो हमारा छोटे से बड़े की तरफ आंसर आएगा, मतलब कि उल्ट काम चलता है। डिलीट नोड विल बी रिप्लेस्ड एट लास्ट पोजीशन, जो भी हम नोड को डिलीट करेंगे वो लास्ट पे रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह ही जो हमने रिमूव करना है उसको हम लास्ट पे इंसर्ट कर देंगे। मैक्स हीप है तो आंसर हमारा मिन टू मैक्स जाएगा, अगर मिन हीप है तो हमारा आंसर मैक्स टू मिन जाएगा। अब मिन हीप और मैक्स हीप की अगर हम ट्री बनाएं तो इस तरह बनाएंगे कि मिन हीप में हमारा हमेशा जो पेरेंट है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। मैं पेरेंट रख लेती हूँ 5, और हमने बात की मिन हीप में पेरेंट स्मॉल है तो उसके चाइल्ड बड़े होने चाहिए, तो मैं चाइल्ड बड़े लिख दूँगी। जैसे कि अब मैं लिख दूँगी 12 और 15, ठीक है। अगर मैं इसको पेरेंट बनाऊँ और इसके मैंने अगेन चाइल्ड बनाने हो तो मैं इसके चाइल्ड क्या बनाऊँगी, हमने बात की चाइल्ड हमेशा छोटे होने चाहिए, सॉरी चाइल्ड हमेशा हमारे बड़े होने चाहिए मिन हीप में, तो मैं इसका चाइल्ड बना दूँगी 24 और 25, ठीक है। इसी तरह अगर इधर हम यही वाला मेथड अप्लाई करें एटमोस्ट पे तो हमारा सिंगल एक चाइल्ड होगा, अगर हम कंप्लीट बनाएं तो हमारे 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है। मिन हीप में हम कहते हैं कि हमारा पेरेंट स्मॉल होना चाहिए लेकिन उसके जो चाइल्ड है वो बड़े होने चाहिए, तो मैं इसके चाइल्ड बड़े अगर लिखूँगी कैसे 26 और 27। जो हम क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा समझ आ जाएगी कैसे किया हमने। अगर हम अब इसको फॉलो करें दोबारा देखें तो देखिए मिन हीप में हम बात करते हैं कि हमारा पेरेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए लेकिन उसके जो चाइल्ड हैं वो हमारे पास मिन हीप के अंदर हमारा जो पेरेंट है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए लेकिन जो उसके चाइल्ड हैं वो लार्ज होने चाहिए। अगेन अगर हम इसको फॉलो करते हैं इसके आगे ट्री एक और बनाते हैं तो ये अब हमारा पेरेंट ट्री बन जाएगा। मिन हीप के अंदर हमारा पेरेंट हमेशा स्मॉल होगा लेकिन उसके जो चाइल्ड हैं वो लार्ज होंगे। बिल्कुल यही वाला प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई किया। ये अब हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री मिन हीप को फॉलो करते हुए। इसी तरह अगर हम मैक्स हीप की बात करें तो मैक्स हीप बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मैक्स हीप के अंदर हमारा पेरेंट बड़ा हो जाएगा, लार्ज पेरेंट एंड स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैं इधर मैक्स हीप के अंदर फर्स्ट पेरेंट नोड जो है उसको 25 अगर राइट कर दूं तो अब मेरे जो चाइल्ड हैं वो स्मॉल होने चाहिए मैक्स हीप के अकॉर्डिंग, तो मैं 4 लिख देती हूँ और 4 ज़्यादा छोटा है 24 लिख देती हूँ और 23 लिख देती हूँ, ठीक है। अगर अब हमने इसके आगे एक और ट्री बनाना हो तो हमने बात की मैक्स हीप के अंदर हमारा पेरेंट लार्ज और चाइल्ड स्मॉल होना चाहिए, तो मैं चाइल्ड यहाँ पे राइट कर देती हूँ 22 और 21, ठीक है। अब हम इसको एटमोस्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एटमोस्ट के अंदर हम 1 चाइल्ड बनाते हैं, तो हमने बात की मैक्स हीप के अंदर हमारा पेरेंट लार्ज और चाइल्ड स्मॉल होना चाहिए। अब मैं चाइल्ड लिख देती हूँ 20। एटमोस्ट बाइनरी ट्री के साथ और कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ भी हमने काम कर लिया। ये थे कुछ ये डिफरेंस थे और साथ में उसकी ट्री के साथ डिफरेंस। ये जो 2 हमारे पास ये वाले डिफरेंस है, जब हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे तब हमें समझ आएगी ये 2 जो हमने डिफरेंस लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं और ये वर्क कैसे करेंगे और ये स्वैपिंग कैसे होगी, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस की जो एक्सप्लेनेशन है सॉर्टिंग के साथ वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने सिर्फ सारी डेफिनेशंस की है। हिपिफाई मेथड भी हम जब सॉर्टिंग करेंगे तब हमें समझ आएगा कि हिपिफाई मेथड कैसे अप्लाई करना है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो किया। कंप्लीट बाइनरी ट्री और एटमोस्ट बाइनरी ट्री दोनों ही हमारे पास हीप को स्पेसिफाई करते हैं, हीप के अंदर लिखे जाते हैं। आज हमने मिन हीप मैक्स हीप की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी हमने पढ़ ली, डिफरेंस पढ़ लिया, उसकी ट्री देख लिया। अब इसकी जो क्वेश्चंस है सॉर्टिंग के साथ वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।